कांग्रेस और आरजेडी को असदुद्दीन ओवैसी यह कहते नहीं थकते हैं कि इन्होंने मुसलमानों को केवल वोट बैंक बनाकर छोड़ दिया है। अब उसी राजद और कांग्रेस से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को चिट्ठी लिखी है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसे लेकर के बार बार ओवैसी यह कहते थे कि इन्होंने तो मुसलमानों को केवल वोट बैंक सीमित कर रखा है, मुसलमानों के हक हुकूक के लिए ये लोग कोई काम नहीं करते हैं। और ऐसे में अब जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं तो ओवैसी की पार्टी ने अचानक से अपने रुख को बदल लिया है और अब वे राजद और कांग्रेस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा कि एक दिन पहले ही ओवैसी की पार्टी के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को इसे लेकर के एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि वर्ष 2015 से उनकी पार्टी बिहार में सक्रिय है, बिहार में जो सेकुलर वोट हैं वह उसमें बिखराव न हो, इसे लेकर के भी एआईएमआईएम संकल्पित है। तो ऐसे में इस बार का जो बिहार विधानसभा का चुनाव है उसमें राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस नीति जो महागठबंधन है उसके साथ एआईएमआईएम अपनी दोस्ती करने को लेकर के उसने कदम बढ़ाया है। तो आखिर ऐसा बदलाव क्यों आया? और ओवैसी जिन्होंने पिछले दिनों ही बिहार में सीमांचल के इलाकों में उन्होंने दौरा किया था और कई जगहों पर जाकर के उन्होंने जनसंपर्क भी चलाया था, तब उन्होंने काफी तल्ख अंदाज में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के ऊपर हमलावर रुख अपनाया था। उन्होंने कहा था कि पिछले 70 वर्षों से चाहे कांग्रेस हो या फिर बिहार में लालू यादव वर्ष 1990 से अगर हम बात करें तब से लेकर के अब तक लगातार मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं और मुसलमानों के लेकर के उनके जो वोट बैंक का रुख रहा उसके कारण मुसलमानों को कई प्रकार की परेशानियां हो रही हैं, उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है और मुसलमान समाज में हाशिए पर गए हुए उन लोगों में शामिल हैं जो जिनकी स्थिति दलितों से भी बदतर है। ये तमाम बातें ओवैसी ने कई जगहों पर जाकर के कही, लेकिन अब ओवैसी की पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहती है। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो हुआ इसलिए क्योंकि अगर आप पिछले कुछ दिनों के दौरान बिहार के से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों के कुछ मामलों को लेकर के देखेंगे तो उसमें ओवैसी की पार्टी को लेकर के कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी मुसलमानों का विश्वास खोती जा रही है। दरअसल हाल के समय में ही वक्फ आंदोलन जो चल रहा है, यानी कि वक्फ जो कानून है उसमें संशोधन को लेकर के केंद्र सरकार की ओर से जो पहल की गई है उसका चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर कांग्रेस हो, इन्होंने लगातार व्यापक स्तर पर विरोध किया है। पिछले दिनों ही पटना के गांधी मैदान में भी मुसलमानों की एक बड़ी रैली हुई थी और उसमें वक्फ संशोधन विधेयक को चुनौती देते हुए यहां तक कहा गया था कि किसी भी हालत में मोदी सरकार ने जो वक्फ संशोधन विधेयक लाया है उसे हम पारित होने नहीं देंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच उस मंच पर यह भी देखने को मिला था कि मंच पर चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता हों या फिर पप्पू यादव जैसे नेता हों या दीपांकर भट्टाचार्य हों, कन्हैया कुमार हों, इन सब को जगह मिली थी। लेकिन उस मंच पर ओवैसी की पार्टी का कोई प्रभावशाली भाषण नहीं देखने को मिला था। हालांकि ओवैसी के दल से जुड़े हुए कुछ नेता भी वहां दिखे थे, लेकिन उस भीड़ को टटोलने पर आप कह सकते हैं कि मुसलमानों का जो नब्ज टटोला गया तो उसमें वक्फ बिल से आया है उसे लेकर के जिस प्रकार से मुसलमानों ने राजद और कांग्रेस को लेकर के एक तरीके से भरोसे वाला संदेश दिया है, माना जा रहा है कि वैसा संदेश ओवैसी की पार्टी को लेकर के नहीं दिख रहा है। और नतीजा है कि जो ओवैसी अब तक बिहार में 50 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर इस बार चुनाव में उम्मीदवार उतारने की बातें कर रहे थे, उन्होंने अचानक से अपना रुख बदल लिया है और अब ओवैसी की पार्टी कांग्रेस और राजद से हाथ मिलाने को लेकर के पहल की है। दरअसल अगर आप बिहार में मुसलमानों की कुल स्थिति को देखेंगे तो अक्टूबर 2022 में जो जातीय गणना की रिपोर्ट आई थी उसमें बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 15% है और अगर वोट बैंक के लिहाज से भी हम देखें तो मुसलमानों का यह एक बड़ा वोट बैंक होता है, जो वोट बैंक एक प्रकार से यह भी माना जाता है कि गोलबंद होकर किसी एक पक्ष या फिर एक गठबंधन को वोट करता है। जैसे अगर पिछले विधानसभा चुनाव की ही बात करें तो ओवैसी की पार्टी ने बिहार में बड़े स्तर पर अपने आप को प्रभावशाली उपस्थिति के रूप में उन्होंने दर्ज कराई थी और तब ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक बिहार में चुनाव जीतने में भी सफल रहे थे। हालांकि बाद में अगर आप याद करें तो ओवैसी के दल से जो 4 विधायक थे उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था और वे राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए थे। लेकिन जिस राष्ट्रीय जनता दल ने ओवैसी की पार्टी को तोड़ दिया था उस समय,
अब उसी राष्ट्रीय जनता दल के साथ हाथ मिला करके बिहार में सत्ता तक पहुंचने को लेकर के ओवैसी की पार्टी ने पहल की है। तो इसके पूरे के पूरे अगर हम बातों पर आए तो माना जा रहा है कि ओवैसी के दल को भी इस बात की चिंता सता रही है कि मुसलमानों का वोट बैंक अगर बिखरता है तो उसमें एक बड़ा नुकसान इस बार ओवैसी की पार्टी को भी होगा, क्योंकि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी यह देखने को मिला था कि भले ही कई सीटों पर ओवैसी के ओर से यहाँ उम्मीदवार उतारे गए थे, लेकिन उनकी जो प्रभावशाली स्थिति है कुछ वैसी नहीं रही जो कि वोट बैंक के लिहाज से या फिर चुनाव को प्रभावित करने के लिहाज से कोई अलग किस्म का वहाँ पे संदेश थे। तो ऐसे में अब विधानसभा चुनाव के पहले मुसलमानों के वोट के एकजुट रखने और मुसलमानों के वोट के साथ ही साथ जो विपक्षी गठबंधन है जिसमें कई दल शामिल है, चाहे राजद हो कांग्रेस हो, उन सब के साथ मिलने को लेकर के ओवैसी की पार्टी ने भी पहल की है। और माना जा रहा है कि इसका एक बड़ा कारण वक्फ संशोधन विधेयक है, जिसे लेकर के ओवैसी की पार्टी को यह डर है कि कहीं ऐसा न हो कि इस कारण से बिहार का मुसलमान उनसे खिसक जाए और इसका बड़ा नुकसान चुनाव में हो। तो अब देखना होगा कि जो चिट्ठी ओवैसी की पार्टी की ओर से तेजस्वी को लिखी गई है उस पर प्रतिक्रिया क्या आती है, और उसके बाद हम आपको तमाम अपडेट्स देंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।